हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके परिवार हमारे चैनल उद्धव क्लासेस में। आज के इस क्लास में फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक। और ये क्वेश्चन बैंक जो है फ्रेंड, ये प्रखर का क्वेश्चन बैंक है, स्टडी मोड का। 2010 से लेकर 2024 का जितना सारा पीवाई क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका बिहार पुलिस निकल जाएगा। और आज का जो एपिसोड है फ्रेंड, ये एपिसोड हमारे 6 होने वाला है, एपिसोड 6 होने वाला है। इसमें फ्रेंड हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक सेट में फ्रेंड 50 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बुक नहीं है दोस्तों, चिंता मत करो, आपको हमारे चैनल उद्धव क्लासेस में सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर 5, 4, 3, 2 का आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल उद्धव क्लासेस पर जाइए और उसको प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील है। देखिए, अगर आपको बिहार पुलिस निकालना है तो राज्य में गेहूं कौन सा अग्रणी राज्य है या कौन सा देश अग्रणी राज्य है, गेहूं, कोयला, ये सब क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, इससे बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये सब याद जरूर कीजिएगा। अब 2 नंबर सवाल क्या है? 2 नंबर सवाल है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घेंगा रोग होता है। 3 नंबर सवाल क्या है, गुप्त वंश का शासक कौन था? गुप्त वंश के शासक की बात करें फ्रेंड तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला सवाल है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल है आपका, मांग के लिए आवश्यक तथ्य क्या है? मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। वस्तु की इच्छा भी है, एक निहित मूल्य भी है, सावधान व्यय करने की तत्परता भी है। क्या बोल रहा है फ्रेंड, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है आपका, अर्थशास्त्र के उत्पादन का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता बनाना। उपयोगिता बनाना जो है अर्थशास्त्र का उत्पादन का मतलब ही है। अगर 7 नंबर प्रश्न है आपका, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम है। श्रम, किसान रहेगा तभी नहीं उत्पादन होगा दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम, किसान जो है उत्पादन का सक्रिय साधन है। अगला सवाल है आपका, सूचांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? सूचांक के निर्माण में सर्वोत्तम औसत क्या है प्रयुक्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गुणोत्तर माध्यम। गुणोत्तर माध्यम जो है सर्वाधिक महत्तम है। अगला सवाल है, पेट्रोल किस में पाया जाता है? पेट्रोल किस में पाया जाता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है, पेट्रोल तो लीटर में पाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल पूछा है। अब 10 नंबर सवाल की बात करें फ्रेंड तो 10 नंबर आपका, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें फ्रेंड तो इसका मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। 12 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, पोखरण क्या है? तो पोखरण की बात करें तो ये राजस्थान का एक नगर है, राजस्थान का एक नगर है पोखरण। गोवा का पहला शासन किसका था? गोवा में जो पहला शासन जो था तो किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पुर्तगालियों का था। किसका था? पुर्तगालियों का था। और सर्वप्रथम जो आया था ये पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था कालीकट के निकट केरल में। 14 नंबर सवाल क्या है, मंत्रिपरिषद का नियुक्त कौन करता है? यह मंत्रिपरिषद जो है फ्रेंड इसका नियुक्त कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक में सबसे ज़्यादा संकीर्ण वजन वाला आइटम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं पेय है। कौन सा है? खाद्य एवं पे है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल है आपका, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वहाँ किस में परिवर्तित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है फ्रेंड इसको गर्म किया जाता है तो वहाँ किस में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। किस में परिवर्तित होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
17 नंबर सवाल है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप कहाँ होता है। मानव शरीर जो है फ्रेंड, इसका भोजन का पाचन जो होता है तो ये मुख्य रूप में कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से ही भोजन पाचन करना शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित आवश्यक मात्रा क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 कूलाम हो जाएगा। 10 कूलाम हो जाएगा, 10 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 10 कूलाम हो जाएगा। अगला सवाल की बात करें, 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। क्या पूछा है, प्रतिक्रिया नहीं करती है, कौन सा धातु अम्ल के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना जो है ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सोना। 20 नंबर सवाल की बात करें, यदि किसी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को उसके केंद्र से दूर ले जाया जाए तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है ये कैसा होगा उत्तल दर्पण के सामने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और छोटा होगा। कैसा होगा, आभासी और छोटा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल की बात करें, एड्स रोग का जनक है। एड्स रोग जो है फ्रेंड, इसका जनक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। एड्स रोग का जनक है जीवाणु। 22 नंबर सवाल क्या है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। सत्य नहीं बोला है, असत्य कथन को छाटिए रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये जो कथन है ये जो असत्य है रासायनिक परिवर्तन के लिए। अगला सवाल की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो न्यारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ग्रह है, धूमकेतु है और क्षुद्र ग्रह भी है, लेकिन न्यारिका परिकल्पना जो सिद्धांत है फ्रेंड, ये तो आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। अगला सवाल की बात करें, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में भाग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, शुक्रवाहिनी भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये आपका गलत है। अब 26 नंबर सवाल की बात करें दोस्तों, अगर दोस्तों आप 2010 से लेकर 2024 का PYQ क्वेश्चन अगर कर लेते हैं कवर फ्रेंड, तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका बिहार पुलिस निकल जाइएगा। इसलिए फ्रेंड आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा, PYQ क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। तो 26 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर शासन कर चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, उपरोक्त सभी। शुंग भी कर चुका है, नंद वंश भी कर चुका है, गुप्त वंश भी कर चुका है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब 27 नंबर सवाल की बात करें, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध परिषद कहाँ और किसके काल में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडल कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। अगला सवाल की बात करें, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस व्यक्ति से संपर्क किया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बृजकिशोर प्रसाद से किया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था फ्रेंड, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब अगला सवाल की बात करें, बिहार का कौन सा जिला दही चूड़ा का परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला जो है फ्रेंड ये दही चूड़ा की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा जो है दही चूड़ा के लिए फेमस माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला सवाल की बात करें, बिहार राज्य की आधिकारिक जनजातीय भाषा कौन सी है। बिहार राज्य की आधिकारिक जनजातीय भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। मंडारी भी है, कुडुक भी है और संताल भी है, तीनों ही है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला सवाल की बात करें, बिहार का किस स्थान को बुद्ध ज्ञान स्थली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गया। गया को बिहार के किस स्थान को बुद्ध ज्ञान स्थली कहा जाता है, गया। बुद्ध जो है फ्रेंड ज्ञान की प्राप्ति गया में ही की थी, इसलिए गया कहा जाता है। गया जो है ये आपके बिहार में है। 8 नंबर सवाल जो है आपका, 32 नंबर सवाल बोल रहा है आपका, बिहार के किस जिले में सोने नदी और गंगा नदी का संगम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। कहाँ में होता है, पटना में। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे
32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, बिहार के किस जिले में सोन नदी और गंगा नदी का संगम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में होता है। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये हमारे सेट 6 चल रहा है। अगर फ्रेंड आप अभी तक सेट 5, सेट 4, सेट 3 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल उद्धव क्लासेस का प्लेलिस्ट में चल जाइए, आपको सारे सेट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगला सवाल की बात करें फ्रेंड, 33 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 33 नंबर सवाल जो है फ्रेंड आपका ये बोल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने जलवाया था, मतलब जला दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी ने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अगला सवाल की बात करें, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक खनिज संपदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला सवाल की बात करें, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था फ्रेंड, महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62.2%। कितना थी? 62.2%। अगला सवाल की बात करें तो किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडियन कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, जादव पायेंग को। अगला सवाल की बात करें, 37 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ग्रहों की गति की संचालन होता है? ग्रहों की गति जो है फ्रेंड इसका संचालन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, केपलर के नियम के आधार पर ग्रह जो घूमता है फ्रेंड इस तरह करके, तो ये किसके संचालन के मतलब किसके सिद्धांत पर घूमता है? तो केपलर के नियम के द्वारा घूमता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दो अस्थियाँ जो है फ्रेंड आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, स्नायु के द्वारा जुड़ी रहती है। 40 नंबर सवाल की बात करें, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होती है उसे क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लिंगानुपात। क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। अगला सवाल की बात करें फ्रेंड, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल बोल रहा है आपका, स्वर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? ये स्वर शिक्षा जो है फ्रेंड इसका अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 41 नंबर सवाल क्या है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है? यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है। अगला सवाल की बात करें, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन थी। अगला सवाल की बात करें, अगला सवाल है आपका, हमारा सौरमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल की बात करें, अगला सवाल है आपका, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? ये उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, कार्यालय ज्ञापन द्वारा उसे हटाया जा सकता है। 45 नंबर सवाल क्या है, एल नीनो शब्द है? एल नीनो शब्द जो है फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, सी, स्पेनिश भाषा है। एल नीनो जो है ये आपका स्पेनिश भाषा है। अगला सवाल की बात करें, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें जो उगाई जाती है उसके पीछे उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। 46 नंबर सवाल क्या है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल की बात करें, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगला सवाल की बात करें, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ये राजेंद्र सेतु जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर स्थित है। अगला सवाल की बात करें, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहने हैं? रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहने हैं मतलब क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, बल। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगला सवाल की बात करें,
मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु जो है फ्रेंड इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोषुरक दंड के द्वारा। कोषुरक दंड के द्वारा इसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। आज का क्लास कैसा लगा फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद लगा है फ्रेंड तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल उद्धव क्लासेस में सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार करके। अगर फ्रेंड आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।